पहले उन्हें को बंद तो पहले चमक तो खुशहाल परिवार से जहाँ आपस में प्यार और समाज की कमी नहीं है। तो आइए मिलते हैं मदन के परिवार से, जो कि एक व्यापारी है और उनकी पत्नी हुई बहू, जो कि घर के कामों में हमेशा व्यस्त रहते हैं, और उनका प्यारा बेटा रोहन, जो कि कॉलेज में पढ़ता है। ये एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। जो उनके खेतों के कामों में सदैव उनका हाथ बढ़ाती हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, मिली, लिली और लाली। मिली कॉलेज में पढ़ती है, लिली और लाली स्कूल में पढ़ती है। दृश्य में हम देख रहे हैं नीलू और मिली को एक साथ कॉलेज जाते हुए। चौथे दृश्य में हम देख रहे हैं मिली और रोहन के बढ़ते हुए संबंध की कहानी। पांचवें दृश्य में हम देख रहे हैं रोहन और उसके दोस्तों की बुरी आदतों की वजह से जो हो सकता है स्वास्थ्य नुकसान। कुछ दिनों बाद रोहन और मिली के अप्राकृतिक संबंधों की वजह से हुए असर को देखने को मिल रहा है, जहां मिली घबराई हुई बुखार से तपती अपनी मां को पुकार रही है। अब आइए देखते हैं रोहन के घर का दृश्य। दूसरी तरफ रोहन की भी हालत कुछ ठीक नहीं है। रोहन का परिवार शिक्षित होने की वजह से उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल जाकर डॉक्टर के पूछने पर रोहन बताता है अपने बीमार हुआ है। अस्पताल जाकर डॉक्टर रोहन के लिए कुछ टेस्ट लिखते हैं।
अस्पताल जाकर टेस्ट कराने पर पता चलता है कि वो HIV एड्स से पीड़ित है और उसकी बुरी आदतों की वजह से ही आज वो इस मारात्मक एवं संक्रामक रोग का शिकार हुआ है। आइए देखते हैं मिली के परिवार का दृश्य। रोहन का परिवार शिक्षित होने की वजह से उसे अस्पताल ले गए थे, लेकिन मिली के परिवार का दृश्य ही कुछ और है। वो उसे गांव के पुराने प्रचलनों के हिसाब से हर बीमारी और दुख के इलाज के लिए उस हरी बाबा को मानकर घर मिली के गांव के बाबा के यहाँ ले जाते हैं। हरी बाबा की वो बाबा मिली की बीमारी को बिना जाने समझे उसका इलाज करने का उपाय करता है। रोहन की बुरी आदतों और हरकतों की वजह से समाज में अपने घटते हुए सम्मान को देखते हुए रोहन के पिता को बहुत ही ठेस पहुंचती है और जिसकी वजह से रोहन के पिता का व्यवहार उसके लिए कुछ ठीक नहीं रहा। आइए देखते हैं मिली के परिवार का दृश्य। मिली के परिवार में भी उदासी छा चुकी है। उसकी इस हालत पर घर वाले मूर्खता के कारण उसे अनदेखा कर रहे हैं। उसी बीच मिली के पिता को खेतों की तरफ जाते वक्त गांव के लिए नजदीकी केंद्र के आशा कर्मचारी मिलती हैं। वह उन्हें घर लेकर जाते हैं। घर जाकर सारी बातें जानने के बाद आशा कर्मचारी मिली को तुरंत अस्पताल ले जाने का सुझाव देती है। मिली के माता पिता उसे आशा कर्मचारी के साथ अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर अस्पताल पहुंचने पर मिली से उसके खान पान, हाल ही में हुई कोई बीमारी, घुटने में दर्द, शरीर में दर्द, थकान, कमजोरी, शरीर पर लाल लाल दाने आना या शरीर पर लाल चकत्ते आना, सांस फूलना जैसे लक्षणों के बारे में पूछता है, जो कि मिली को कई हफ्तों से हो रहा था। इन सब लक्षणों को देखते हुए डॉक्टर मिली का एलिसा टेस्ट करने का सुझाव देते हैं। टेस्ट कराने पर नतीजा HIV एड्स का आता है।
एकांत में बताते हैं कि लंबे समय से बीमारी को अनदेखा करने की वजह से मेरी के पास जीवन बहुत ही कम है और यह बीमारी उसके लिए जानलेवा बन चुकी है। और मेरी के पास जीवन बहुत कम होने की वजह से डॉक्टर मेरी को घर में जाकर उसका देखभाल करने का सुझाव देते हैं, साथ ही साथ उसे कुछ दवाइयाँ भी लेकर के देते हैं। रोहन के घर का दृश्य। दूसरी तरफ रोहन के पिता उसके बाहर जाने पर रोक टोक लगाते हैं एवं उसके दोस्तों से भी मिलने पर रोक लगाते हैं। किसी बीच लंबे समय से बीमारी को अनदेखा करने की वजह से मेरी की मृत्यु हो जाती है और सभी गांव वाले इसे छूत से हुई बीमारी मानकर उसके परिवार को दूर से ही रोते बिलखते देखते हैं। यह सारी बातें गांव की ही आशा कर्मचारी देखती है और अपनी सीनियर नर्स को बताकर गांव में जागरूकता लाने की कोशिश में गांव में आकर शिक्षा देने का निश्चय करती है। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र की आशा कर्मचारी हूँ। मैंने सुना है कि आपके गांव में एड्स का रोग फैला है और आप एड्स के पीड़ित रोगियों को घर पर बंद करके रख रहे हैं, उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप सबको एड्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एड्स का होला बहनी? अम्मा, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV वायरस से होता है, जो कि केवल मानव शरीर में पाया जाता है और यह मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे कम कर देता है या नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से वह मनुष्य कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। एड्स कैसे होता बनी? यह एड्स बीमारी HIV का तीसरा चरण है। HIV रोग हो सकता है, जैसे सबसे पहले आप HIV वायरस से संक्रमित हो या HIV वायरस से संक्रमित व्यक्ति के रक्त संचरण से हो सकता है, असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है, कोई भी मादक औषधि का उपयोग करने से हो सकता है या फिर एक ही सिरिंज के नीडल का प्रयोग करने से हो सकता है। इसका लक्षण क्या होता है? इसके लक्षणों में आप देख सकती हैं, जैसे बुखार लगना, ठंड आना, मांसपेशियों में दर्द, शरीर में दर्द, शरीर पर लाल लाल दाने आना, थकान होना और गले में खराश होना, जो कि लंबे समय से हो सकता है, और रात में पसीना आना आपको इन सारे लक्षणों में दिख सकता है। HIV के संपर्क में आने पर आपको 2 से 4 सप्ताह बाद आप इसके लक्षणों को देख सकते हैं। इसके बचाव में आप जीवन साथी के अलावा किसी और से यौन संबंध न बनाएं, उनके अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें, संबंध के समय निरोध का प्रयोग अवश्य करें, मादक औषधि के आदि व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाई गई सुई का प्रयोग खुद पर ना करें या फिर एक रोगी के लिए एक ही सुई का प्रयोग करें, जिससे कि HIV से बचा जा सके। कोई भी अगर आप रक्त संचरण करवा रहे हैं तो पहले उसकी जांच करवा लें।
और आप खाने में फल व सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं। अपने खाने में नमक और चीनी का सेवन कम करें, जिससे आपको मधुमेह होने की संभावनाएं कम हो जाए। मैडम जी एकर कोनो इलाज बा? देखिए, आपको HIV एड्स होने का मतलब यह नहीं है कि आपको HIV होने का मतलब यह नहीं है कि आपको एड्स भी है, क्योंकि कभी कभी यह प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है और उपचार के द्वारा इसको रोका जा सकता है, इसकी रोकथाम की जा सकती है। और इसकी दवाइयों में आप जैसे AZT के नाम से एक आता है दवाई ड्रग, जो कि आपको ART सेंटर्स यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर्स में आपको उपलब्ध कराई जा सकती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और HIV के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग 1097 पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को HIV के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। 1097 हेल्पलाइन नंबर है, जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो कि साधारण लोगों के लिए, जो कि HIV एड्स के बारे में नहीं जानते, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। और आपको HIV एड्स के बारे में और जानने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि ऐप्स के द्वारा भी जान सकते हैं, क्योंकि आजकल पर्याप्त मात्रा में सोशल मीडिया पर भी हर बीमारियों के बारे में लिखा होता है, तो उसके थ्रू भी आप जान सकते हैं। धन्यवाद।